हेलो साथियों, नमस्कार। जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की जो 10 मिनट सीरीज है उसमें 1 या 2 मार्क्स हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। उसमें आपका स्वागत है। और आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो आए हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग, आपको मालूम होगा कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको डिसमेंटल करके या उसके फंक्शन को चेंज करके नीति आयोग 2015 में बनाया गया। सबसे पहली बात आती है इसकी फुल फॉर्म की, कि ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। जनवरी 1 2015 में इसको एक कैबिनेट में रिजोल्यूशन लाके बनाया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। एक केवल जो है जहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने प्रस्ताव लाया और इसको बना दिया। ठीक है। और ये जो है इंडिया की टॉप पॉलिसी थिंक टैंक की तरह ये करता है, जो कि डायरेक्शनल एंड पॉलिसी सजेशन दोनों प्रोवाइड करता है किसको? गवर्नमेंट को। नीति आयोग गिव्स relevant technical assistance to central and states in designing strategies and long-term policies and program for the government of India। यानी कि ये सेंट्रल स्टेट दोनों को टेक्निकल असिस्टेंस देता है किस काम के लिए? स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। और इसके जो रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव हैं उसमें नीति आयोग इज बेटर टू सर्व द नीड्स एंड एम्बिशन ऑफ द इंडियन। यानी कि ये लोगों के बारे में भी बात करता है, उनकी जरूरतें और उनके एम्बिशन को भी अचीव करने के लिए स्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फॉर किस काम के लिए करता है? ब्रिंगिंग स्टेट्स टुगेदर टू वर्क इन द नेशनल इंटरेस्ट, साथ में होस्टिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो चीज जो काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए, एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है, दूसरा यहाँ पर एक अप्रोच की बात भी कर रहा है जहाँ पर कि बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे से शुरुआत करते हुए आगे तक ले जाने की बात ये यहाँ पर कर रहा है। साथ साथ में इसके साथ में ये एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक भी आपका यहाँ पे की तरह काम भी ये कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें कि नीति आयोग में बेसिकली 2 हब्स का नाम दिया गया है। एक है टीम इंडिया हब और है दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो टीम इंडिया का हब है वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक सबको मिला जुला के काम करने का काम करता है। और जो नॉलेज हब है वो स्ट्रेंथन करता है नीतीज के थिंक टैंक कैपेबिलिटीज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 हब हैं, यहाँ पर बहुत क्लियरली यहाँ पे ग्राफ में चार्ट के थ्रू दिखाए गए हैं आपको। तो इसमें क्या कर रहा है? पहला तो कर रहा है जो टीम इंडिया हब है, ये इंटीग्रेट कर रहा है, इंटरफेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर दोनों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। और जो नॉलेज हब है वो क्या कर रहा है? नॉलेज हब थिंक टैंक जो कैपेबिलिटीज हैं, जैसे रिसर्च की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की, उनको डेवलप करने की बात कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो इसके पॉइंट्स हैं और आगे इनमें पॉइंट की बात करें तो नीति आयोग के कुछ फंक्शंस भी हैं। और एक तरह से ये जो कटिंग एज रिसोर्स सेंटर की तरह ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी ये कर रहा है। क्या करता है? विद द रिक्विजिट रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्टीज है और एबिलिटीज है, इनके साथ। और क्या करता है? टू मूव क्विकली, प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विजन फॉर द गवर्नमेंट एंड कोप विद द अनफोर्सिन सिचुएशन। तो इनके लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के विजन को प्रोवाइड करता है, साथ में कोई अनफोर्सिन सिचुएशन ना आ जाए तो उससे लड़ने की या उससे पार पाने की भी व्यवस्थाएं करने की बात करता है। और जैसे कि प्लानिंग कमीशन में प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते थे, यहाँ भी उसके चेयरमैन है। और इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें एक तो चेयरपर्सन हो ही गए, साथ में एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नीति आयोग होते हैं, जो कि चेयरमैन हो गए, चेयरपर्सन यानी कि पीएम हो गए, साथ में वाइस चेयरपर्सन होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और स्पेशलिस्ट इनवाइटीज होते हैं नीति आयोग। तो ये सब लोग मिलजुला के जो है नीति आयोग को करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नीति आयोग क्या क्या
फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये डेवलप करता है शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज, यानी कि जो राष्ट्रीय प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज हैं, उनके हिसाब से अपना शेयर्ड विजन बनाता है। प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सब लोगों को मिलजुल के काम करने के लिए, तैयार करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए तैयार करता है। विलेज लेवल प्लानिंग करता है और एग्रीगेटेड अवार्ड, विलेज लेवल से ऊपर तक की प्लानिंग बनती है। इंटीग्रेट करता है नेशनल सिक्योरिटी इनटू इकोनॉमिक पॉलिसी में। फोकस करता है वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पर। क्रिएट एंड मॉनिटर लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क। कोलैबोरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक। बिल्ड नेटवर्क्स फॉर नॉलेज एंड इनोवेशन। प्रोवाइड फोरम फॉर रिजॉल्विंग क्रॉस सेक्टरल इशू। मेंटेन रिसोर्स सेंटर फॉर गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस। मॉनिटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड रिसोर्स नीड्स। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एनी एडिशनल एक्शन फॉर नेशनल हिस्ट्री। तो इतने तरह के इसको जो है फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स या पीडीएफ नोट्स के थ्रू अपना जीआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। हमारे डिफरेंट कोर्सेज के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं nstour-school-of-banking.com वेबसाइट पर, या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। नीति आयोग कब इस्टेब्लिश किया गया? तो हमने देखा था नीति आयोग जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्स द नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैनशिप किसके पास होती है? वाइस चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने इसमें देखा था कि नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द टू हब्स ऑफ द नीति आयोग? तो हमने देखा था नीति आयोग में टू हब्स होते हैं और वो कौन कौन से करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है इसमें टीम इंडिया हब, जो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट की इन्वॉल्वमेंट को। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो थिंक टैंक की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करता है। देखिए ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा था दो हब होते हैं, एक जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करता है और दूसरा स्ट्रेंथन करता है थिंक टैंक कैपेसिटी को। ठीक है। टीम इंडिया हब मैनेज फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल नहीं है। टीम इंडिया हब फोकस ऑन रूरल प्लानिंग, बिल्कुल नहीं है। टीम इंडिया हब हैंडल सब्सिडीज, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, वाई वाज नीति आयोग क्रिएटेड टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन? टू बेटर सर्व इंडिया नीड्स एंड एम्बिशन एंड फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हमने देखा था कि जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो इसने ये तो बात कही थी कि लोगों की नीड्स और एम्बिशन को बेटर सर्व करने के लिए साथ साथ में फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। टू सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिड्यूस स्टेट इन्वॉल्वमेंट, नहीं इसकी बात नहीं थी, जबकि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की बात हुई थी। टू एबॉलिश लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बिल्कुल नहीं, जबकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को करना था। टू शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली टू प्राइवेट थिंक टैंक, बिल्कुल नहीं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन बेस्ड है क्वेश्चन। इसमें आइडेंटिफाई करेक्ट फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंटीग्रेट नेशनल सिक्योरिटी इनटू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हमने देखा था कि इसका ये वाला भी ठीक है, ये वाला ठीक है। प्रोवाइड फोरम फॉर क्रॉस सेक्टरल इशू रिजोल्यूशन। तो हमने देखा था कि जब एक दूसरे सेक्टर के बीच में कोई इश्यूज हैं तो उनको रिजॉल्व करने का काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर अवे, बिल्कुल नहीं। तो इसको 1 2 3 यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में? डेवलप विलेज लेवल प्लान एग्रीगेटेड अपवर्ड। तो हमने देखा था कि जो भी विलेज लेवल के प्लान थे उनको अपवर्ड ले जाने का काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। मेंटेन रिसोर्स सेंटर फॉर गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ठीक है।
फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक है। फ्रेम एनुअल यूनियन एनुअल बजट, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो ns.tour@gmail.com पर भेज दिए। आप सभी लोग वीडियो देखने के लिए आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।